हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रियल डायोड के बारे में बताता हूँ। देखिए, रियल डायोड क्या होता है। सिंपली आपको मालूम है कि डायोड का या पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल ये होता है, ठीक। अब कोई भी अगर आपका रियल डायोड है या प्रैक्टिकल डायोड है, इसका मतलब क्या हुआ कि रियल डायोड में क्या होगा कि एक तो पोटेंशियल बैरियर होगा, पोटेंशियल बैरियर, जिसको मैं डिस्कस कर चुका हूं अपने प्रीवियस वीडियोस में। पोटेंशियल बैरियर होगा जो आपका फॉर जर्मेनियम डायोड एंड फॉर सिलिकॉन डायोड। तो अगर जर्मेनियम डायोड है तो इसकी वैल्यू होगी 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन है तो इसकी वैल्यू होगी 0.7 वोल्ट। तो एक तो इसमें पोटेंशियल बैरियर होगा। दूसरी चीज में क्या होगी कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा RF। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी इसको हम फॉरवर्ड बायस में इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो क्या होगा कि करंट फ्लो में ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा RF रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी आइडियल डायोड को, किसी भी रियल डायोड को हम रिप्लेस कर सकते हैं। एक तो हम ये पोटेंशियल बैरियर बना दिया हमने, ठीक है। इसकी वैल्यू जर्मेनियम, अगर जर्मेनियम डायोड है तो 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन डायोड है तो 0.7 वोल्ट, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया कि ये हमने फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बना दिया RF, ठीक। और तब जाके हमने इसको अब ये जो डायोड हमने यूज किया, नाउ दिस वन इज ए आइडियल डायोड। क्लियर। तो सिंपली आप ये भी समझ सकते हैं कोई रियल डायोड आपका, कोई प्रैक्टिकल डायोड की जो इक्विवेलेंट सर्किट होगी वो ये होगी, एक पोटेंशियल बैरियर होगा। अगर जर्मेनियम डायोड है तो 0.3 वोल्ट यह इसके क्रॉस वोल्टेज होगा, और अगर सिलिकॉन डायोड है तो 0.7 वोल्ट होगा इसके क्रॉस। और ये रियल डायोड क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस भी ऑफर करेगा RF, और तब जाके ये आपका आइडियल डायोड है जो परफेक्ट कंडक्टर की तरह काम करता है, ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रियल डायोड। अब इसमें बात आती है कि जब हम किसी भी डायोड को, मान लीजिए हमने कहा कि इफ एनी रियल डायोड इज फॉरवर्ड वोल्टेज, मान लीजिए हमने कहा कि कोई भी फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है, वो एक हमने अप्लाई किया VF अक्रॉस द डायोड, इसके अक्रॉस हमने VF अप्लाई किया, ठीक। ऑफ कोर्स दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ठीक। तो ये VF क्या काम करेगा, पहला ये क्या करेगा, ये जो पोटेंशियल बैरियर है इसको ओवरकम करेगा। तो यानी कि इट ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर, जिसकी वैल्यू अभी मैंने आपको बताई कि सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3। और सेकेंड ये क्या करेगा, सेकेंड ये ड्रॉप कराएगा, ड्रॉप इन फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी कि अगर यहां पे इसके अंदर हमने कहा कि यहां पे अगर हम ये VF अगर हमने अप्लाई किया इसके क्रॉस, और इसकी वजह से यहां पे करंट फ्लो कर रही है IF, ठीक। तो दिस VF विल बी इक्वल, और ये हमने कहा पोटेंशियल बैरियर है हमारा VD, ठीक। तो दिस VF विल बी इक्वल टू VD प्लस IF RF। ये इक्वेशन निकल के आएगी अप्लाइड वोल्टेज की, ठीक। इसका मतलब इससे देखिए एक चीज और भी क्लियर है कि जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है उसका कुछ पार्ट तो इसमें कंज्यूम हो जाता है पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने में, और बाकी यहां इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसके हिसाब से अगर हम इसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे रियल डायोड की या प्रैक्टिकल डायोड की, तो ये आपका हो गया VF, ये है आपका IF, ठीक है। तो क्या होगा, ये मान लीजिए आपका IF, तो क्या होगा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इस तरह बनेगी ये, और फिर ऐसे, ठीक। ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज क्या होगा,
VD। ठीक है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि क्या होगा कि जब तक VF की वैल्यू VD से कम है तब तक ये इसमें कोई करंट आप देख रहे हैं यहां से यहां तक कोई करंट नहीं बह रही है। इसका मतलब जब तक VF की वैल्यू VD से कम है देयर विल बी नो करंट फ्लो इन द सर्किट इन द फॉरवर्ड बायस डायोड। और जब VF इसको क्रॉस कर जाता है तो फिर करंट फ्लो करनी शुरू होती है। ठीक, तो ये इसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो गई। और रियल डायोड का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो मैंने आपको यहां पे बना दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी पीएन डायोड के अक्रॉस, रियल पीएन डायोड के अक्रॉस हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो दैट वोल्टेज that voltage does overcome the potential barrier and drop in forward resistance. So this was all about the real diode. अच्छा, अब ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, ये हो गया फॉरवर्ड बायस में। रिवर्स बायस में क्या होता है? इन केस ऑफ रिवर्स बायस, देखिए इसको समझना बहुत आसान है। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि आइडियल डायोड क्या होता है फॉरवर्ड बायस के केस में। ये अगर स्विच है हमारा, एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, क्लोज स्विच की तरह। तो जब रिवर्स बायस को हम कर देंगे तो इट विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि रिवर्स बायस के केस में जो हमारा रिवर्स वोल्टेज होता है, ठीक है, वो इज टू हाई। ठीक है, रिवर्स बायस में जो हमारा वोल्टेज होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो इसलिए जो सर्किट है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है। ओपन सर्किट इन केस ऑफ इसको रिवर्स बायस। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द रियल डायोड। और जनरली आर इज टू हाई का मतलब क्या हुआ कि आर की वैल्यू करीब करीब आप मान लीजिए कि 100 मेगा ओम से भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी रियल डायोड आपका रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह काम करता है। ठीक, अब इसमें मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल एग्जांपल। ठीक है, इसमें मान लीजिए किसी पीएन डायोड को हमने फॉरवर्ड बायस किया हुआ है। ठीक है, देखिए ये आपने कोई वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, और यहां पे क्या किया आपने, कोई रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, सपोज कीजिए 5 किलो ओम का। ठीक, और ये आपका एक रियल डायोड है। ठीक है, और यहां पे जो वोल्टेज अप्लाइड है ये मान लीजिए 12 वोल्ट है। ये हमने एग्जाम्पल लिया है। ठीक, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले आप क्या करेंगे, और ये हमने कहा कि दिस इज ए सिलिकॉन डायोड। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व, अगर हमें मान लीजिए हमने कहा कि वी हैव टू फाइंड आउट द करंट थ्रू द सर्किट, फाइंड IF। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डायोड को उसके इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देंगे तो जैसे अभी हमने देखा था कि दिस डायोड हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय, ये हो गया आपका 12 वोल्ट, ये जो 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब आई बात डायोड की। ठीक, तो डायोड रिप्लेस किससे होगा? पहले आपने पोटेंशियल बैरियर दिखाया, मान लीजिए हमने कहा कि ये आपका सिलिकॉन डायोड है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 0.7 वोल्ट हुआ। ठीक, और हमने कहा कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है इस डायोड का, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ये अज्यूम किया हमने इज 0। ठीक, तो जो हम रेजिस्टेंस दिखाते थे ये R इक्वल टू 0, तो चाहे तो आप इसको सीधा जोड़ दीजिए। और ये हो गया आपका इक्विवेलेंट सर्किट। और उसके बाद आप यहां बना देंगे एक आइडियल डायोड, ये। ठीक, और आइडियल डायोड क्या करता है, हमें मालूम है फॉरवर्ड बायस के केस में शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। तो अब इसमें जो फ्लो कर रही है करंट वो IF। तो जब हम IF अब इसको कैलकुलेट करेंगे सिंपली, तो IF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 12, ये वोल्टेज माइनस
0.7 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है 5 किलो ओम। 5 इंटू 10⁻3, तो ये हो गया आपका 12 में से 11.3 अपॉन 5 इंटू 10⁻3, तो इट विल कम along the value 2.26 इंटू 10⁻³ या एम्पियर, या आप कह सकते हैं 2.26 मिली एम्पियर। दिस विल बी द करंट विच फ्लोज इनटू द सर्किट of a silicon diode in forward bias, and that silicon diode is having resistance 0। अब मान लीजिए कि हमने कहा अगर ये केस ना होता, ठीक, तो अगर ये केस ना होता और सपोज कीजिए हमने कहा कि साहब आर कितना है, से कुछ भी ले लीजिए, हमने कहा से 10 ओम, ठीक है, 10 किलो ओम, तो यहां पे क्या हो जाता, ये आपका 10 किलो ओम हो जाता, ठीक। तो यहां पे क्या हो जाता आपकी, ये इक्वेशन हो जाती है। अब इसको मैं रब कर दे रहा हूं, तो फिर क्या हो जाता, आई एफ विल बी इक्वल टू 12 माइनस 0.7, ठीक है, और माइनस आई एफ आर एफ, ठीक है, आर एफ कितना है 10 किलो ओम इंटू 10⁻³ अपॉन 5 किलो ओम, 5 इंटू 10⁻3। तो हम इसको इस तरह कैलकुलेट करते हैं और हमारी फॉरवर्ड करंट की वैल्यू आ जाती है। सो रियल डायोड का ये एक एग्जांपल मैंने लेके आपको समझाया है कि रियल डायोड विल बी रिप्लेस्ड बाय इट्स इक्विवेलेंट सर्किट हैविंग अ पोटेंशियल बैरियर ऑफ दिस मच फॉर सिलिकॉन डायोड एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम डायोड। और अगर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस उसका है तो उसको भी कंसिडर करेंगे। अगर ये दिया हुआ है कि भाई फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज 0, तो हम इसको डायरेक्ट कर देंगे, ठीक। तो आई होप कि रियल डायोड कैसे काम करता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इस लेक्चर के संबंध में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने इसके पहले जो प्रीवियस लेक्चर भी लिया है डायोड पे, पहले आप उसको देखिएगा, फिर आप इस पे आइएगा, तो आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। थैंक यू।